अगर आपने एनएमएस, एनटीएससी या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें आपके एग्ज़ाम की तो आपके पेपर में एनएमएस में और एनटीएससी में दो पेपर होंगे। पहला आपका मैट का और दूसरा होगा आपका सेट का। पहले वाले पेपर में 90 नंबर, एनटीएससी में 100 नंबर का आपका मैट का पेपर होगा, जिसमें से आपको 10 से 15 नंबर के बैंड डायग्राम पूछे जाएंगे। एनएमएस में भी 15 नंबर के बैंड डायग्राम के क्वेश्चन आना है। टोटल आपके पेपर में 15 आपको बैंड डायग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन आपको 10 मिलेंगे, बाकी दूसरे क्वेश्चन आपको आएंगे 3 गोला वाले, तो उन 3 गोले से मिलाकर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको बैंड डायग्राम से 15 क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले मैंने आपको मिरर इमेज का और पासा का और सीरीज़ का 3 वीडियो दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आप इनके प्रैक्टिस कीजिए। टोटल 90 नंबर का आपका मैट का पेपर होगा। आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इनकी प्रैक्टिस करते तो आपके गारंटेड 80 नंबर से कम नहीं आएंगे। बाकी दूसरा सेट का जो पेपर रहेगा उस पेपर की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उस पेपर में आपको 90 में से केवल 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं और आपके टोटल जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे वो 100 नंबर से ज़्यादा होते तो आप आसानी से पास हो सकते हैं और आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। एनटीएससी, एनएमएस और प्रधानमंत्री यशस्वी योजना तीनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इनका डिटेल सॉल्यूशन मैं अपनी कोचिंग में लगातार करवा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए, अगर आपने फॉर्म भरा है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका पेपर निकलेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो वो आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं। मतलब टेलीविज़न रंगीन तो है लेकिन चौड़े नहीं हैं। तो चौड़े का जो 51, 21, 53, 51, 21, 43 और 11 वाला गोला है ये माइनस कर दीजिए। बचा क्या है 63, 18, 78। रंगीन चाहिए टेलीविज़न, तो आंसर कितना आएगा 18। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से आपको इसके आंसर आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3 चीज़ें बनी हुई हैं। एक आपका आयत रहेगा, एक त्रिभुज है और एक आपका वृत्त रहेगा। वृत्त कॉलेज के लिए है, त्रिभुज रहेगा सर्जरी विशेषज्ञ के लिए और आयत रहेगा मेडिकल विशेषज्ञ के लिए। तो पूछा जा रहा है कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ है कौन सा होगा। कॉलेज प्रोफेसर और सर्जरी विशेषज्ञ, कॉलेज प्रोफेसर के लिए वृत्त है और सर्जरी विशेषज्ञ के लिए त्रिभुज है। तो वृत्त और त्रिभुज में कौन सा आ रहा है डी, तो डी वाला आपका सही। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी किसको प्रदर्शित करता है। सी किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो त्रिभुज आ रहा है केवल सर्जरी विशेषज्ञ को, तो आंसर आ जाएगा तीसरा वाला। इसमें देखिएगा उन कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं, कॉलेज प्रोफेसर हैं और मेडिकल विशेषज्ञ हैं। तो कॉलेज प्रोफेसर वृत्त वाले हो गए हैं और मेडिकल विशेषज्ञ हो गए आयत वाले। वृत्त और आयत में कौन आ रहा है, एक्स और एक्स, केवल एक्स आ रहा है। ठीक है, एक्स इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये वाला डायग्राम बना है, इसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे नीचे वाला है, ऊपर वाला 1 वाला, ये क्रिश्चियन है। ये 12 और 2 लिखा है, ये आपका प्रोफेशनल्स हो गए। और ये एक और है इसके बगल में, इसमें लास्ट में 3 लिखा है, ये फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं। और नीचे छोटा सा बना है, ये आपका एशियन हो गया। तो पूछा जा रहा है ऐसे व्यवसायी, व्यवसाय मतलब प्रोफेशनल, जो एशियन है और गैर क्रिश्चियन महिलाओं को किससे प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये सब के सब में आ रहा है, तो आंसर कितना दिखाएगा इसमें, इन सब में आ रहा है। मतलब क्रिश्चियन, गैर क्रिश्चियन महिलाओं को, महिलाएं तो हैं लेकिन क्रिश्चियन नहीं हैं। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें से कौन सा आ जाएगा 10। ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है छोटा त्रिभुज है, त्रिभुज 2 दिए गए हैं। छोटा त्रिभुज किसको दिखा रहा है, टीचर्स को। बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञ को। वृत्त दिखा रहा है स्नातक को और आयत दिखा रहा है सांसद को। तो चित्र में इसमें पूछा गया है उत्तर दीजिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाते हैं जो राजनीतिज्ञ तो नहीं हैं। तो इसको आप देख करके सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिखा है आयत है वो वर्ग को, आयत वर्ग वृत्त और त्रिभुज है जो क्रमशः गेहूं, चना, बाजरा और चावल की उपज के क्षेत्र को दर्शाते हैं। आयत गेहूं के लिए है, वर्ग चना के लिए, वृत्त बाजरा के लिए और त्रिभुज रहेगा चावल के लिए। तो आपने देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में केवल चावल की उपज होती है। चावल को कौन दर्शा रहा है, लास्ट, मतलब त्रिभुज। त्रिभुज में केवल एक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा सेमी क्वेश्चन रहेगा, इनको आप देख के सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है जनसंख्या के 3 वर्गों को दिखाया जा रहा है। त्रिभुज में कौन है, स्कूल के टीचर हैं, वर्ग में विवाहित पुरुष हैं और वृत्त में संयुक्त परिवार वाले हैं। तो वे विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं, मतलब इसमें त्रिभुज में नहीं आ रहा हो, बाकी इन दोनों में आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखिएगा सेम वही वाला क्वेश्चन है,
इसमें देखिए, इसमें 4 दे दिए आपको, ठीक है, 4 इकट्ठे करके दे दिए। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक गोला हिस्ट्री मतलब इतिहास का है, एक गोला आपका ज्योग्राफी मतलब भूगोल का है, एक विज्ञान का और एक गणित का। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने उपर्युक्त विषयों में से कोई भी 3 विषय लिए हैं, मतलब 3 में आ रहे हों वो। तो देखिए 13 है, 13 भी 3 में आ रहा है, ये 13 भी 3 में आ रहा है और 18 भी 3 में आ रहा है। तो 13 दूनी 26, 26 और 18 को काउंट कर लीजिएगा, आपका ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी में से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनके देखिए क्वेश्चन का नीचे जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी है कि जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान विषय लिया है। 3 या लगा के रखे हैं, तो उसमें से आप आंसर देखिएगा आंसर कौन सा आ रहा है। ऐड करने वाला क्वेश्चन, ये भी सेम वही वाला है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। ऐसे 5 क्वेश्चन आपको एक दे देगा डायग्राम, और आपको 5 क्वेश्चन इसी तरह प्रकार के बना के आंसर उसके बताने हैं। आगे देखिएगा, इस वाले चित्र में त्रिभुज है वो लड़की को, वर्ग है वो खेलने वाले व्यक्ति को, वृत्त कोच को प्रदर्शित कर रहा है। तो पूछा जा रहा है उन लड़कियों को दर्शाता है, एक ऐसा भाग बताना है जो उन लड़कियों को दर्शाता है जो खेलने वाले व्यक्ति तो हैं लेकिन कोच नहीं है। तो वृत्त में नहीं आना चाहिए, वृत्त छोड़ के क्या क्या है, ए बी और सी। तो दोनों में कौन आ रहा है, बी, तो बी वाला राइट आंसर। इजी क्वेश्चन ही आएंगे, ये भी देख लीजिएगा सेम वैसे ही है। इस आलेख में भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन, मैथमेटिक्स, गणित को दर्शाया जा रहा है। तो इसको पढ़ करके आप इसका आंसर लीजिए, ईजी रहेगा। ये देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे शिक्षित ग्रामीण की संख्या क्या है जो बेरोजगार हैं। शिक्षित वृत्त हो गया, ग्रामीण वर्ग हो गया और त्रिभुज हो गया बेरोजगार। शिक्षित हों, ग्रामीण हों और बेरोजगार हों, सब किस में आ रहे हैं, 4 वाले में 4 आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिएगा सेम वैसे ही है, लैंग्वेज थोड़ी इसकी देख लीजिए। ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी के साथ साथ शिक्षित और चालाक है। देखिए ऊपर, इसमें शिक्षित के लिए वर्ग है, वृत्त रहेगा शहरी जनता के लिए, त्रिभुज रहेगा चालक जनता के लिए और कामकाजी जनता के लिए ये अपना आयत रहेगा। तो ऐसी जनता की संख्या बताना है, कैसी हो जनता की बताना है जो शहरी के साथ साथ शिक्षित और चालाक है। शहरी हो, शिक्षित हो और चालाक हो। तो शहरी के लिए वर्ग, शिक्षित के लिए, शहरी के लिए वृत्त, शिक्षित के लिए वर्ग और चालक के लिए ये आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 7। इसमें कामकाज ऐसा नहीं लिखा है कामकाज नहीं हो, इसलिए हमें आयत की ओर ध्यान नहीं देना है। आगे देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे शहरी जनता कितनी है, शहरी मतलब वर्ग में है, जो चालक और कामकाजी है, चालक है और कामकाजी सब में आ रहा हो। आंसर कितना हो जाएगा, चालक मतलब त्रिभुज में, कामकाजी मतलब वर्ग में। तो 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये दोनों आ रही हैं, ठीक है, 8 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है। तो इसके अलावा और क्या क्या लिखा, ऐसी शहरी जनता पूछा जा रहा है, शिक्षित का नहीं पूछा, तो शहरी में आंसर 7 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना है इसकी, कितनी जनता जो शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है। शहरी नहीं है मतलब वृत्त में नहीं आ रहा है, तो कामकाजी कौन सा होगा, या तो 4 या 5 या 13। तो ऑप्शन में क्या लिखा है, 13 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इस वाले क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, कितनी जनता जो शहरी नहीं है, शहरी वृत्त वाला नहीं है, तो क्या बच रहा है, 13 बच रहा है, 5 बच रहा है, 8 बच रहा है, ये सब क्या है परंतु कामकाजी है। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5, 5 और 3 8, 18, 18 और 4 19, 20, 21 और 22। नहीं, राइट आंसर इसका 13 ही रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा 13। आगे देखिए, ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि जो अपना वर्ग रहेगा ये पहलवान को, गोला सैनिकों को और त्रिभुज है वो किसानों को बताता है। तो पहलवान बताना है जो किसान हो, मतलब वर्ग वाला बताना है और त्रिभुज का। तो वर्ग और त्रिभुज में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है और 17 आ रहा है, 9 या फिर 17, आंसर 9 आ जाएगा। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन से हमें कितने व्यक्ति हैं जो पहलवान और किसान और सैनिक तीनों में आ रहा है, तो आंसर 14 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिएगा, दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न चौड़े नहीं हैं। रंगीन हैं और टेलीविज़न है लेकिन चौड़े नहीं हैं। तो चौड़े के लिए लास्ट वाला इंकन वाला गोला ख़त्म करो, रंगीन और टेलीविज़न के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 18, तो 18 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, इजी क्वेश्चन है। ये देखिएगा, 3 वृत्त दिए गए हैं, इसमें पहला वाला गोला किसके लिए है, ग्रामीणों के लिए है, दूसरा महिलाओं के लिए, तीसरा शिक्षित के लिए। पूछा जा रहा है उस भाग को बताइए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। शिक्षित हो और ग्रामीण हो, तो कौन सा आ जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा। ये आगे बढ़िएगा, सेम वैसे ही है। हाँ, ये अभी इसी वर्ष प्रधानमंत्री यशस्वी योजना चालू की गई है। यदि इस योजना में कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र छात्रा दोनों हैं वो छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र हैं। आप इसके लिए आपकी एक लिखित परीक्षा होगी और अगर आप ये पास करते हैं तो 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को कक्षा 9 और 10 के लिए 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और जो 11वीं के विद्यार्थी हैं वो अगर इसे पास करते हैं
तो उनके लिए 11वीं और 12वीं क्लास के लिए 1,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये फॉर्म 2022 और 23 की परीक्षा में जिसने अभी 8वीं और 10वीं की परीक्षा देकर पास हुआ है उन्हीं के लिए ये फॉर्म भरना है। आप ये अपने पास के MP ऑनलाइन पर जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपने ये यहाँ पे दिए हैं आपने सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको आप कमेंट कर दीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप कंटिन्यू NOS या NTSC के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।